नमस्कार जोहार। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। की शुरुआत एक बड़ी खबर से। जेपीएससी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 12 सितंबर को होगी 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर संभावित तिथि जारी कर दी गई है। इस बाबत सूचना वेबसाइट पर दे दी गई है। इस सूचना के मुताबिक 12 सितंबर को परीक्षा हो सकती है। हालांकि आयोग ने कहा है कि इससे संबंधित विस्तृत जानकारी बाद में आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। 3 सप्ताह के भीतर शुरू होगी 10 रुपये में धोती साड़ी लुंगी योजना। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव आज से 2 दिवसीय सिमडेगा जिले के दौरे पर हैं। बुधवार को सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी की सदस्यता अभियान को लेकर बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूल जाने वाले हर बच्चे को साइकिल और किताब उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में निवेश तभी आकर्षित होगा जब यहाँ मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो, सड़क, बिजली और पानी का समुचित व्यवस्था हो। वहीं उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिनों के अंदर सरकार सभी को 10 रुपये में वस्त्र देने के लिए साड़ी, धोती, लुंगी योजना लागू करने जा रही है। किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए हम नाबार्ड से 500 करोड़ रुपए कर्ज भी ले रहे हैं ताकि झारखंड के लोगों को खाना, कपड़ा, आवास, किसानों को एमएसपी, पेंशन और राशन मुहैया करा सकें। अगली खबर, झारखंड बिहार के युवाओं के पास नौकरी का सुनहरा मौका। सैलरी 71,000 रुपये प्रति महीना। झारखंड बिहार के छात्रों के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में नौकरी करने का सुनहरा मौका है। एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें नौकरी होने पर प्रति माह 71,000 रुपये सैलरी मिलेगी। ऐसे में नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवार एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर आवेदन दे सकते हैं। इन पदों पर आवेदन देने की अंतिम तिथि 6 अगस्त है। एग्जीक्यूटिव के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ कम से कम 60% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। इसके अलावा ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, MBA या समकक्ष भी जरूरी है। अगली खबर, झारखंड में सरकार गिराने की साजिश के मामले में गिरफ्तार 3 लोगों की रिमांड के लिए पुलिस ने कोर्ट में दिया आवेदन। रांची पुलिस ने पिछले दिनों झारखंड सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा किया था। सरकार में शामिल विधायकों को पैसे का लालच देकर सरकार को अल्पमत में लाने की साजिश की जानकारी स्पेशल ब्रांच को लग गई थी, जिसके बाद राजधानी के कई बड़े होटलों में ताबड़तोड़ छापेमारी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो शामिल है। तीनों अभियुक्तों को रांची पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। रांची सीजीएम कोर्ट में रांची पुलिस ने आवेदन दिया है। अगली खबर, हार्डकोर नक्सली गंगा राय ने दुमका में किया आत्मसमर्पण। सरकार की नक्सलियों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही मुहिम नई दिशा से प्रभावित होकर हार्डकोर इनामी नक्सली गंगा प्रसाद राय ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। नक्सली गंगा प्रसाद राय ने रेगुलर राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया है। गंगा राय ने डीआईजी सुदर्शन मंडल, एसपी अंबर लकड़ा, डीसी रविशंकर शुक्ला, डीआईजी टी दोरजी, एसएसबी गया बिहार कमांडेंट MK पांडे, एसएसबी के सामने हथियार डाले। संथाल परगना परिक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि 2019 में पुलिस के हाथों मारा गया दुर्दांत इनामी नक्सली एरिया कमांडर सुखदेव राय उर्फ ताला राय के साथ गंगा राय 2014 से काम कर रहा था। अगली खबर, 11 आदिवासी जिलों को दिए गए 106 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। जानकारी के मुताबिक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी ने 11 आदिवासी बहुल जिलों में वितरण हेतु 106 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कंसेंट्रेटर ICICI फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि हमारे राज्य ने कोरोना की दूसरी लहर को मात दिया है। भविष्य में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए आदिवासी बहुल जिलों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाया जाएगा। इनमें दुमका, गुमला, जामताड़ा, पाकुड़, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, लातेहार, गोड्डा और हजारीबाग शामिल हैं। अगली खबर, पंचायतों का एक्सटेंशन पर फैसला जल्द।
दिसंबर में कराएंगे चुनाव, आलमगीर आलम ने कहा। ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने पंचायतों के अवधि विस्तार के असमंजस को दूर करते हुए कहा कि जल्द ही एक्सटेंशन देने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकारी समिति को अवधि विस्तार देने का सरकार ने निर्णय लिया है, जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। अध्यादेश को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। फिलहाल विधि विभाग से राय ली जा रही है, जल्द ही आगे की प्रक्रिया पर स्वीकृति दी जाएगी। संभवतः अगली कैबिनेट में इस आशय का प्रस्ताव आ सकता है। पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कार्यकारी समिति को अवधि विस्तार अधिकतम 6 माह या चुनाव होने तक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह प्रयास कर रही है कि दिसंबर 2021 तक पंचायत चुनाव भी करा दिए जाए। अगली खबर, रांची नगर निगम पर गंभीर आरोप। सांसद संजय सेठ ने कहा कि एक राज्य में 2 कानून चला रहा नगर निगम, मंत्री पर मेहरबान और जनता के लिए तुगलकी फरमान। जानकारी के मुताबिक रांची नगर निगम ने सेवा सदन को तोड़ने का आदेश जारी किया है। इसके अलावे भी लगातार शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अब तक राजधानी के अलग अलग हिस्सों में कई घरों को तोड़ा जा चुका है। सांसद संजय सेठ ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है, इसे तुगलकी फरमान बताया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि यह सरासर जनविरोधी कार्रवाई है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, इन्हें शर्म नहीं आती। बस्तियां उजाड़ने में निगम पर यह लागू हो रहा है। निगम अब रांची के आम लोगों की जिंदगी का दुश्मन बन बैठा है। जिन भवनों घरों को तोड़ने पर नगर निगम आमदा है, जरा नगर निगम बताए कि जब ये घर मकान बन रहे थे उस समय नगर निगम के लोग कहां थे? उनके संरक्षण के बिना इतनी बड़ी बस्ती कैसे बच गई? इसके लिए सीधे सीधे नगर निगम के लोग दोषी हैं। निगम के अधिकारियों कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर धनबाद से है, जहां 12वीं में फेल छात्राओं ने रणधीर वर्मा चौक को किया जाम। जैक की इंटर में फेल छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि उन्हें भी पास किया जाए। छात्रों का सवाल है कि अगर परीक्षा हुई ही नहीं है तो उसमें किस आधार पर फेल किया गया। बुधवार को धनबाद के SLNT और PK राय कॉलेज की छात्राओं ने रणधीर वर्मा चौक के समक्ष सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। इनकी मांग है कि जैक के द्वारा परीक्षा लिया जाए ताकि जो अनियमितता हुई है उसमें सुधार हो। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगली खबर, मनरेगा में गड़बड़ियों की 12,000 से अधिक शिकायतें, 34 कर्मी अब तक हो चुके हैं बर्खास्त। झारखंड में मनरेगा से जुड़ी 12,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं। इनमें बकाया मजदूरी, देरी से भुगतान सहित मनरेगा से संचालित विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार के भी कई गंभीर शिकायतें हैं। सबसे अधिक शिकायत रामगढ़ धनबाद जिले से मिली है। राज्य सरकार ने मिली शिकायतों के विरुद्ध त्वरित एक्शन लेते हुए जिलों के कार्रवाई के लिए कहा था। इनमें करीब 10,000 से अधिक शिकायतों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपी गई है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर कार्रवाई करते हुए इस साल में अब तक 1,46 करोड़ लाख की राशि वसूल भी कर ली गई है। वहीं 34 मनरेगा कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। 21 मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। इधर रांची के किशोरगंज चौक स्थित क्रॉन पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल ने जानबूझकर उनका रिजल्ट खराब किया है। इंटरनल असेसमेंट में अच्छे नंबर मिले होते तो उनका परसेंटेज अच्छा होता। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से 2 दिनों के अंदर मार्क्स बढ़ाकर देने की मांग की है। CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम जारी होने के बाद से ही छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। आज क्रॉन पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्कूल के डायरेक्टर संजय वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किशोरगंज चौक के पास बाईपास सड़क पर धरने पर बैठ गए। इससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। छात्रों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद स्कूल के डायरेक्टर संजय वर्मा ने पैसे लिए और इंटरनल असेसमेंट कम नंबर दिए। अगली खबर, नई शिक्षा नीति के सिफारिश के बाद अब सभी स्कूलों कॉलेजों में दी जाएगी NCC की ट्रेनिंग। एक अच्छी खबर है कि अब युवाओं में सेना और दूसरे बलों के प्रति लगन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को अनिवार्य रूप से नेशनल कैडेट कोर NCC से जोड़ने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत सबसे पहले केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों से की जाएगी। इस योजना में शिक्षा मंत्री नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के बाद बनाई गई है। इस कार्य में रक्षा मंत्री के सहयोग से राज्य सरकारों से बात करने की बात कही गई है। सेना और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अपने कैरियर को भी संवारा जा सकता है। दोनों केंद्रीय मंत्रियों
का मानना है कि इसे सबसे पहले आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसलिए इन सभी को ध्यान में रखते हुए काम शुरू किया जा चुका है। अगली खबर, भाकपा ने सरकार से की मुखिया को वित्तीय पावर दिए जाने की मांग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने झारखंड में मुखिया को वित्तीय पावर सौंपे जाने की वकालत की है। पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सह झारखंड राज्य के सहायक सचिव महेंद्र पाठक ने इस संबंध में बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। कहा है कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कोविड-19 के कारण कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नहीं हो पाया। 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल पहले बढ़ाया गया, जो जुलाई में पूरा हो गया है। जुलाई माह में इनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ है, पर जरूरी कदम नहीं उठाए जाने से सभी पंचायतों में करोड़ों रुपये विकास कार्य के यूं ही पड़े हुए हैं। एक तो महामारी के कारण लोगों का जीना दूभर है, जनता परेशान है, और दूसरी तरफ विकास कार्यों के पैसे रोक कर रखे गए हैं। जब तक आगामी पंचायत चुनाव नहीं हो जाता तब तक मुखिया सहित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्य के करने के लिए उन्हें वित्तीय अधिकार दिया जाए। अगली खबर, 20 सूत्री कमेटी के गठन पर जेएमएम ने तय किया फॉर्मूला। अब इस गठन पर काम शुरू हो गया है। कांग्रेस के बाद अब झामुमो 20 सूत्री कमेटी के गठन को लेकर रेस है। 20 सूत्री कमेटी के गठन को लेकर बुधवार को मंत्री चंपई सोरेन के आवास पर जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक स्टीफन मरांडी के नेतृत्व में झामुमो के दिग्गजों की बैठक हुई। बैठक में मंत्री हफीजुल हसन, विधायक सुदीप कुमार सोनू, जीगो होरो, मथुरा प्रसाद महतो और महासचिव विनोद पांडे आदि शामिल थे। मंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि झामुमो ने एक फॉर्मूला तय किया है, जिससे पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास रखा जाएगा। कहा, जल्द ही महागठबंधन के सभी दलों के साथ इस पर बैठक होगी और 20 सूत्री कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की कोर्ट ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 23 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फूल सिंह को जैक का उपाध्यक्ष बनाया जाए और सभी तरह की सुविधाएं दी जाए। अगली खबर, गिरिडीह के खंडोली में चड्डी बनियान गिरोह ने यात्रियों से कैश समेत लाखों के गहने लूटे। गिरिडीह जिले में चड्डी बनियान गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जो गिरिडीह के आसपास से आते हैं और यात्रियों से लूटपाट करते हैं। चड्डी बनियान गिरोह दरअसल खूंखार डकैतों का गिरोह है। जानकारों के मुताबिक ये जानबूझकर पूरे कपड़े नहीं पहनते हैं, सिर्फ चड्डी और बनियान में होते हैं और शरीर पर तेल लगाए रहते हैं, ताकि अगर लोगों के बीच घिर भी जाएं तो पकड़ में ना आए।